नमस्कार मित्रों, करीम सर इस YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम लोग 7th की एक पोयम पढ़ेंगे जिसका नाम है अचंबा। तो अचंबा यानी क्या? अचंबा का मतलब होता है सरप्राइज। कोई चीज़ को देख करके हम लोग अचंभित होते हैं, सरप्राइज होते हैं, शॉक्ड होते हैं, उसको अचंबा कहते हैं। तो चलो पढ़ते हैं हम लोग। इसके कवि है अनिल चतुर्वेदी, और ये चतुर्वेदी साहब इस पोएम में क्या कहना चाहते हैं देखो। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों की उत्सुकता, खासतौर से बच्चों के अंदर ये अचंबा होता है, उत्सुकता होती है, एक्साइटमेंट जिसको आप कहते हैं, ठीक है, और उनकी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। बच्चे ना हर चीज़ को प्रश्न पूछते, सवाल करते हैं, कि बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि और जो सवाल करते हैं उन्हीं को बच्चा कहा जाता है ना। क्योंकि हम लोग सवाल कब करते हैं कि जब हमको कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती ना, कोई नॉलेज हमको मालूम नहीं होता, कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वहाँ पे हम लोग जाके क्या करते हैं, सवाल करते हैं। और बच्चे तो न जाने कैसे कैसे सवाल करते हैं जिसके जवाब हमारे पास में नहीं रहते हैं, और उनको बोलेंगे ना कि ये मेरे को मालूम नहीं, तो बोलते हैं आप तो अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इस तरह से। तो ये बच्चों की प्रश्न पूछने की जो आदत है वो भी इस पोयम में डिस्कस हुई है। और प्रकृति की विविधताओं को दर्शाया गया है। प्रकृति में विविधता है। प्रकृति मतलब क्या? प्रकृति का मतलब होता है कि अपनी धरती, और अपनी धरती में विविधता है। विविधता मतलब अपनी धरती में डिफरेंट चीज़ें हैं। देखे होंगे आपने कि कहीं पे फूल उगते हैं, और वो फूल भी एक ही बगीचा में अलग अलग कलर के होते हैं। एक ही पौधे पे जो फूल लगते हैं ना, गुलाब, अगर एक ही पौधा गुलाब का देखेंगे आप, गुलाब के कुछ फूल जो होते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, और एक आधा गुलाब ऐसा हो जाता है कि उसमें कलर नहीं आता। अब पेड़ को देखिए, पेड़ जो फ्रूट के पेड़ होते हैं, आम के पेड़ को, आम के पेड़ पे बहुत सारे आम लगते हैं, उसमें से कुछ मीठे हो जाते हैं, कुछ खट्टे हो जाते हैं। तो ये अलग अलग विविधता है, डिफरेंट चीज़ें हैं पृथ्वी में। ये सारी बातें भी हम लोगों को इस पोएम में पढ़नी है। तो चलो पढ़ते हैं। क्या? अचंबा। अनिल चतुर्वेदी कहते हैं कि हर चीज़ में अचंबा, हर बात पर हैरानी, पूछे हैं बातें न्यारी, नन्ही सी गुड़िया रानी। कि हर चीज़ पे गुड़िया रानी को क्या होता है? अचंबा होता है, सरप्राइज होती है, और हर बात पे हैरान होती है। कि जब आप बटन चालू करते हैं, फैन चालू हो जाता है ना, तो अगर छोटी सी बच्ची है तो वो ये पूछती कि ये सर, ये फ़ैन कैसे चालू हुआ? कि आप बटन चालू करें या फिर फ़ैन है चालू हो रहा है, इसका क्या मतलब है? तो अब आप उसको क्लेरिफिकेशन देंगे तो फिर और अगला सवाल पूछेंगी, फिर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा। हर चीज़ पे क्या करती है? सवाल पे सवाल करती है। पूछे हैं बातें न्यारी, न्यारी मतलब प्यारी प्यारी, क्योंकि गुड़िया रानी जो होती है, बच्ची जो होती है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है, आर्शिया की तरह, ठीक है। नन्ही सी गुड़िया रानी। अब कैसे सवाल होते हैं उसके देखो। तितली के सुंदर पंखों पर रंग किसने बिखरा है? कितना अजीब सवाल है, बच्ची पूछ रही है। वो क्या कि तितली को देखती है, बटरफ्लाई को, और बटरफ्लाई का कलर बहुत ही यूनिक रहता है, बहुत ब्राइट और बहुत अच्छा कलर होता है वो। और उस कलर को देख करके वो बच्ची के मन में सवाल आता है क्या कि इसको कलर किसने दिए, कौन फैलाता है, कौन स्प्रेड करता है इसके ऊपर कलर। हम लोग देखो एक आधा अच्छा कलरफुल पेंटिंग बनाते हैं तो बड़े शिद्दतों और मुद्दतों के बाद में क्या बनता है, वो पिक्चर अच्छा बनता है ना, एकदम अच्छे कलर आते हैं, वरना फिर वो कलर अच्छा नहीं लगता। समझ रहे? तितली के सुंदर पंखों पर रंग किसने बिखराए, चांद को शीतलता दी किसने, सूरज को कौन तपाए। चांद के अंदर शीतलता होती है, मतलब ठंडक होती है, नमी होती है, और सूरज बहुत ज़्यादा गर्मी देता है। तो सूरज को कौन तपाता है? तपाना मतलब क्या करना? गर्म करना। सूरज को कौन गर्म करता है, और चांद को ठंडा कौन करता है? ऐसे सवाल किसके मन में आ रहे हैं? बच्चे के मन में आते हैं। क्योंकि बच्चे के मन में ऐसे सवाल आते हैं जो सवाल के जवाब हम लोग क्या नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। यहाँ वहाँ आवारा घूमे, हवा नज़र नहीं आती, कू कू करके कोयल रानी किसको गीत सुनाती। बोलते कि यहाँ वहाँ क्या करती है? आवारा की तरह हवा क्या करती रहती है? घूमते रहती है। क्योंकि हवा को हम लोग रोक नहीं सकते। जैसे कुछ आवारा लोग होते हैं जो रात और दिन उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता, उसको आवारा कहते हैं। आवारा मतलब जिसको पूछने वाला नहीं, किधर भी भटकने वाले लोग। तो जो हवा है वो आवारा है, यहाँ वहाँ घूमते रहती है, लेकिन वो नज़र आती नहीं। कहीं देखा आपने हवा को? हवा का कलर मालूम है आपको?
कि हवा काली है, पीली है, नीली है? नहीं, नजर आती नहीं है, लेकिन होती हर जगह पे है। जहां आप नहीं होते वहां पे भी हवा क्या होती है? रहती है। अब आगे कहते हैं, कू कू करके कोयल रानी, कू कू करके कोयल रानी किसको गीत सुनाती? कोयल रानी जो है वो किसको क्या करती है? गीत सुनाते रहती है। कि कोयल की गीत सुने आपने कभी? बहुत अच्छे से कोयल क्या करती है? गीत सुनाते रहती है, गीत गाते रहती है, और वो गीत लोगों के मन को भाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो समझ लो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उनको गीत सुनाना है इसीलिए गाती है, या फिर कोई और VIP आ रहा है तो उसके लिए गीत गाते हैं। ऐसा कभी पंछी करता नहीं है ना। जब उसके मन में आता है तब वो क्या करती है? सुहावने मौसम में, जैसे बाहरों के मौसम आते हैं तो वहाँ कोयल क्या करती है? गाना गाती है। लेकिन पर्पसली किसी के आने पे या किसी के जाने पे वो क्या करती है? गीत सुनाती नहीं है। कौन भर गया चुपके से मेघों के मुंह में पानी, पूछे हैं बातें न्यारी नन्ही सी गुड़िया रानी। आसमान से जब बारिश होती है ना, तो बारिश होते वक्त जब देखती है वो गुड़िया तो पूछती है कि ऊपर आसमान के मुंह में पानी कौन भर दिया? क्योंकि हम लोग जब मुंह में पानी होता है तो कुल्ली करते हैं, पानी बाहर निकालते हैं। जब पानी है मुंह में तभी ना, अब पानी नहीं है तो हम लोग नहीं कर सकते ना कुल्ली। तो उस तरह से जो आसमान से बारिश हो रही है तो वो गुड़िया के मन में ये सवाल आता है, बच्चों के मन में, कि ऊपर किसी ने क्या किया होगा? आसमान के मुंह में पानी भरा होगा और वही पानी क्या होता होगा? नीचे आता होगा। तो ये चीज़ें कौन कर रहा है? ठीक है। फूलों में किसने है छिड़की खुशबू भीनी भीनी, क्यों करता रहता है कौवा सब पर नुक्ताचीनी। अब आगे और बात बढ़ती है और बच्ची पूछ रही है कि जो फूल हैं कितने अलग अलग वैरायटी के फूल होते हैं, और भीनी भीनी मतलब क्या? अलग अलग वैरायटी के, अलग तरह तरह के फूल होना, और उसकी खुशबू भी क्या होती है? तरह तरह की होती है। आप गुलाब लीजिए, गुलाब की खुशबू, मोगरे की खुशबू अलग है, गुलाब की अलग है, जूही का फूल अलग है, चमेली का फूल अलग होता है। ठीक है। बेशरम का एक फूल आता है जिसमें खुशबू नहीं होती, तो बेशरम का फूल अलग होता है। तो इस तरह से अलग अलग क्या होते हैं? फूल होते हैं, और एक फूल की खुशबू दूसरे फूल में नहीं आती है ना। तो तरह तरह के फूल हैं तो उनकी खुशबू भी तरह तरह के हैं। तो ये कहाँ से होता है? और आगे कौवा, जो कौवा हर चीज़ पे काँव काँव करता है कि इसको अच्छी चीज़ मिले, गंदी चीज़ गली चीज़ खाता है कौवा तब भी काव काव कर रहा है। उसके एकदम मस्त बासमती चावल फेंक दो उसके सामने बने हुए तब भी खाता, तो चुप नहीं खाता कौवा। कौवा क्या करता है? काव काव करता है। और इसी काव काव को नुक्ताचीनी कहा गया। नुक्ताचीनी करना मतलब क्या करना? क्वेश्चन पूछना या फिर बहुत ज़्यादा सवाल करना, उसको कहते हैं नुक्ताचीनी। और कौवा क्या करता है? सवालों पे सवाल करता रहता है, नुक्ताचीनी करता रहता है। इंद्रधनुष्य में क्यों नहीं होते रंग 7 से ज्यादा, कभी कभी क्यों आसमान में चंदा दिखता आधा। इंद्रधनुष्य मतलब क्या? रैम्बो। जो रैम्बो में जो कलर होते हैं ना 7 ही होते हैं। आपने देखा कभी कलर? कितने होते हैं कलर रैम्बो में? 7 कलर होते हैं। अब 7 से ज्यादा कलर रैम्बो में होते नहीं है। इसका क्या लॉजिक है? सवाल उसके मन में बच्चे के उठ रहे हैं। आपके मन में कभी उठते हैं ऐसे सवाल? बोलेंगे फालतू के सवाल है सर ये, ठीक है ना। तो नहीं, ये सवाल जिसके मन में उठते हैं इसी के जवाब में लोग क्या करते हैं? चल निकलते हैं। और चल निकलते हैं तो आगे न्यूटन बन जाते हैं, क्योंकि न्यूटन के मन में यही सवाल आया था कि आसमान से जो चीज़ नीचे आती है वो नीचे ही क्यों आ रही है। सब मान लो वो न्यूटन कहाँ बैठा था? एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, है ना। जब एप्पल पड़ा उसके सर पे तो बोला कि ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों आया पेड़ से, इधर उधर नहीं गया। तो वो चीज़ उसके मन में सवाल बन गई, और वही सवाल उसका क्या बन गया? उसको दुनिया का टॉप लेवल का एक जो लॉ है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, क्या किया उसने? इन्वेंट किया। और आज दुनिया उसको क्या करती है? थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन करके पूरे दुनिया में मशहूर हो गया। तो पता क्या चला कि हर चीज़ की बुनियाद सवाल से होती है। तो हमारे मन में ऐसे सवाल आने चाहिए। अगर ये सवाल आते नहीं तो समझ लो हम लोग कुछ डिफरेंट नहीं सोचते, कुछ अलग नहीं सोचते। हमको अलग सोचना पड़ेगा, और अलग सोचने के लिए हमको सवाल करने पड़ेंगे, और सवाल के जवाब ढूंढने के लिए फिर हमको अपनी ज़िंदगी क्या करना चाहिए? कुर्बान करना चाहिए। आप इतने ब्राइट लाइट में बैठ रहे हैं, आप मालूम है लाइट किसने बनाया? लाइट जिसने इन्वेंट किया उसका नाम मालूम है? ठीक है। तो चलो, जो जिसने भी बना लाइट जो इन्वेंशन किया गया उसका, तो उस बंदे ने
पहला सवाल तो उसके मन में यही आया था कि अंधेरा जो हो रहा है वो अंधेरे को हम लोग रोशनी में कैसे तब्दील करते हैं, ये सवाल कर सकते हैं। और इसी से सवाल के जवाब ढूंढते 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 उसने तकरीबन 6 साल में क्या कर दिया, उसने एक लाइट का इन्वेंशन कर दिया। और ये साइंटिस्ट अमेरिका का था जिसने 6 साल जंगलों में घूम घूम के क्या किया था, लाइट का इन्वेंशन किया था। फिर आगे देखो, फिर बच्चे के मन में सवाल आ रहा है, कभी कभी क्यों आसमान में चंदा दिखता आधा, जो चांद है वो चांद आसमान में कभी कभी क्या दिखता है, आधा दिखता है। तो ऐसा क्यों, इसका भी एक लॉजिक है, साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि चांद, धरती और सूरज जो है ना एक दूसरे के अतराफ क्या करते हैं, रोटेशन होता है उनका, वो घूमते हैं और घूमते घूमते वो क्या हो जाता है, कभी चांद कम 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 होते जाता है और एक दिन गायब हो जाता है और फिर बढ़ते 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 बढ़ जाता है, इस तरह से होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के मन में क्या हो रहा है, सवाल सवाल आ रहे हैं। मैडम कहती सिर न खपाओ बंद करो शैतानी, पूछे हैं बातें न्यारी नन्हे सी गुड़िया रानी। ऐसे सवाल जब बच्चे पूछते हैं तो आजकल के टीचर लोग कहते हैं कि बंद करो अपनी शैतानी। ऐसे सवाल मत किया करो क्योंकि उसके जवाब हमारे पास में नहीं है। तो बच्चों के सवाल को हमें क्या नहीं करना है, दबाना नहीं है, उसके सवाल करने को देना चाहिए, क्योंकि वो सवाल करते 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 एक दिन क्या बन जाएगा, बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनेगा और दुनिया का सक्सेसफुल साइंटिस्ट। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, पूना में उनकी विजिट हुई थी और एक कॉलेज में पूछा गया था कि सर आप इतने बड़े महान साइंटिस्ट हैं तो आपकी नज़र में सबसे अच्छा साइंटिस्ट कौन है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि मेरी नज़र में वो बच्चा जो ज़्यादा सवाल करता है वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, क्योंकि साइंस की शुरुआत सवाल से होती है ना। जब आपको गर्मी हो रही है तब आपको पता चलेगा कि मुझे इस गर्मी से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ तो करने के लिए हमने पंखा बनवाया और पंखे से भी गर्मी कम नहीं हुई तो बोले हम लोग को और कुछ करना चाहिए, तो फिर हम लोगों ने एसी का इन्वेंशन किया। अब एसी भी जो छोटी चीज़ थी, उसके बाद में सेंट्रल एसी आ गया और उसी तरह से हम लोग सवाल पे सवाल करते गए, उससे भी हम लोग को सेटिस्फाइड नहीं मिला तो हम लोग और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे। जब ये सब चीज़ें होंगी कब, हमारे सवालों से। तो हमें सवाल करना है और उस सवाल के पीछे जो लोग कर रहे हैं वो सवाल नहीं करना है हमको, कि उससे अलग करना है कुछ, और वही अलग चीज़ें मतलब अचंबा वाले सवाल हैं, और वो अचंबे वाले सवाल ही हमको सक्सेस दे सकते हैं। क्योंकि हम अगर हमको कामयाब होना है तो ऐसे ही चीज़ों पे हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह से ये पोएम क्या हो जाती है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो लोगों का धन्यवाद। अगर नहीं करेंगे चमाट चमाट खाएंगे।